पीटीआई से ये कहा गया था, या एक तरह से जब पीटीआई को कहा गया ना कि आप एहतजाज की कॉल मौखर कर दें, तो साथ ही ये भी था कि एससीओ समिट तक कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। लेकिन आईनी तरमीम हो तो नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर काम जो है वो उतनी तेज़ी से जारी है। हर रोज़ मीटिंग हो रही है, मामला आहिस्ता आहिस्ता तरमीम की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त काफ़ी हद तक मौलाना और पीपल्स पार्टी जो है वो तरमीम के मुसवदे के करीब करीब पहुंच चुके हैं। ऑल्दो के पीटीआई अभी भी इत्तफाक नहीं कर रही और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई मुसवदा नहीं है। 7वीं मीटिंग में भी गवर्नमेंट जो है वो अपना वही चीज़ एक लेके आती है, वही एजेंडा लेके आती है, जिससे ये लगता है कि ये अदलिया पर या आइन के ऊपर हमला है या ड्रोन अटैक, उसको वो एक तरह से कहते हैं। अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन हुआ है, 2 घंटे का सेशन हुआ है, इस पे से कुछ भी चीज नहीं सामने आई है, जीरो। लेकिन मौलाना और पीपल्स पार्टी ये जो आपस में ड्राफ्ट शेयरिंग इनका जारी है, उसके तहत लगता है कि अब मामला काफ़ी करीब पहुंच गया। एक कार्टून अगर आप देखें, यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी करूँगा, उसमें भी नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मामला है या उसका जो हाथी है वो पूरा निकल गया है। अब सिर्फ दुम बाकी है और इस दुम के ऊपर पाँव है मौलाना का, या मौलाना के उन 6 वोट्स का जिनकी हुकूमत को ज़रूरत है। अगर मौलाना के बगैर भी करना चाहें गवर्नमेंट तो बहुत क्लोज पहुँच जाती है, लेकिन 1-2 वोट की वजह से वो अटैम्प्ट उनकी फेल हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मौलाना को हर सूरत ऑन बोर्ड रखा जाए। तो मौलाना जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ऑन बोर्ड जाने की बजाय वो बिलावल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं और बिलावल के साथ उनका निगोसिएशन जारी है। एज इफ़ नाउ ऐसा लग रहा है मामला के शायद ऐसा कुछ सेटअप बने कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस भी ना बने और उधर से आईनी अदालत भी ना बने। मतलब ये ले और दो की जो पॉलिसी है उसके तहत ऐसा हो सकता है कि अगर हुकूमत की ये बात मान ली जाए कि ठीक है मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने, तो फिर गवर्नमेंट को भी ये बात माननी पड़ेगी कि आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी और हुकूमत बड़ी आसानी से मान लेगी, क्योंकि इस टाइम उनको जो खदशा है, जो डर है, वो मंसूर अली शाह साहब का है कि वो आएंगे तो कहीं ऑडिट ना शुरू कर दिया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट जो फार्मूला लेके आ रही है वो ये है कि 3 जो सीनियर जजेस हों उनमें से किसी एक जज का इंतखाब किया जाए। अब ये जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, नीयत है, या जो भी आप इसको कह लें, उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर तो किसी सूरत वो नहीं आने वाले, तो ऑब्वियसली फिर किसी ना किसी का जैक लग सकता है और वो हो सकते हैं जस्टिस याया अफरीदी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन गई तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ले और दो की पॉलिसी पर चले तो आइडियल सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये हो सकती है आईनी तरमीम के नतीजे में कि काजी साहब घर चले जाएं, ये आईनी अदालत भी ना बने और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके, तो उनकी जगह टॉप 3 में से कोई एक सिलेक्ट करे और ये गवर्नमेंट का इख्तियार हो तो वो लगा देंगे जस्टिस याया अफरीदी को। ये भी मुमकिनात में से एक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल पीटीआई ये कहती है कि कोई मुसवदा नहीं है, कोई हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आगे बढ़ा जा सके। मीनवाइल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास नंबर्स चूँकि पूरे हैं, तो जैसे ही एससीओ समिट कंप्लीट होगी इसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास बुला के वो आईनी तरमीम की मंजूरी की तरफ चले जाएंगे। यही वो सारा एक मामला है इस वक्त जिसकी वजह से ये पूरा तनाज़ा खड़ा हुआ है एहतजाज का। उधर से आपको पता है इमरान खान की कम्युनिकेशन इसी वजह से ब्लॉक है ना कि इमरान खान कोई डायरेक्शन ना दे दें या वो कोई एहतजाज की ऐसी कॉल ना दे दे जो हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो। तो इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं वो फोकस्ड है इस बात पे। जैसे हमाद अजहर का बयान आप सुन लें, मुराद सईद का ट्वीट आप देख लें, बाकी और बहुत सारे लोग, अभी गंडापुर की तरफ से ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को कि शायद वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है या उन्होंने किसी इजलास में कहा कि वो एहतजाज नहीं करना चाहते। आज उनका स्टेटमेंट भी आ गया। यहाँ की लीडरशिप जो है वो भी मेंटली रेडी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि एक बार इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए। पीटीआई के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जारी रखे। मीनवाइल ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, अल्लाह करे सारा खैर खैरियत से हो जाए, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका कंसर्न जेन्युइन है। आपने 3 अक्टूबर से पाबंदी लगा के रखी है, मतलब 3 अक्टूबर से आज क्या तारीख हो गई है, 15 होने वाली है, तो 12 दिन तो ऑलरेडी आपने गुजार दिया। उस वक्त 12 दिन पहले तो एससीओ समिट नहीं हो रही थी, वो तो अभी शुरू होने वाली है। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है वो ऐसी ही है कि कन्फ्रंटेशन जो है वो उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो इस सारे मामले पर जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ एक फ़ोन कॉल कराना है, एक राब्ता इस्तवार करना है, एक मुलाकात करनी है। आप पहले अडयाला जेल का गेट खोल सकते हैं, तो अभी तो फिर एससीओ समिट हो रही है, अभी तो फिर पाकिस्तान की ऑब्वियसली सारे सियासी इख्तलाफात, पॉलिटिकल सारी
चीज़ें वो एक साइड पे, इस टाइम मेहमान पाकिस्तान में है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये मामला रुके या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो, बदमज़गी हो कि फिर वो 10 साल और, अभी पहले 2014 में चीनी सदर का जो दौरा मुलतवी हुआ उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं, वो आज तक उसको रोते पीटते रहते हैं कि देखें इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। तो अभी बड़ा एक आइडियल मौका है पीटीआई के पास भी कि अगर उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, या अगर लेट सपोज नहीं भी होती या राब्ता नहीं भी होता, तो मेरा ख्याल है 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए इनको पोस्टपोन करना चाहिए और फिर 17 अक्टूबर की कॉल बेशक दे दें। उस टाइम कोई इनको ये नहीं कहेगा कि आपने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया या आपने कोई रोका नहीं अपने आप को, या कोई इस तरह का ब्लेम गेम जो है वो नहीं आ सकेगी। अभी गवर्नमेंट के पास 101 जवाब हैं, 101 रीज़न्स हैं आपको रोकने की, या बहुत सारे और मामलात ऐसे हैं। लेकिन अगर ये 17 अक्टूबर तक चला जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसकी पोजीशन ज़ाहिर बात है वो ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी कि उनके पास फिर कानूनी, इखलाकी, मॉरली उस तरह के जवाब नहीं रहेंगे जो इस टाइम एससीओ समिट के दौरान है। तो लेट्स सी, बहरहाल फैसला पीटीआई को करना है, हमने तो फैसला करना नहीं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, आपका पूरा हक है इससे इख्तलाफ करने का। ऑब्वियसली पीटीआई के कारकुनान इस टाइम जिस खदशे से दो चार हैं, जो उनको इमरान खान की सिक्योरिटी और सलामती को लेकर मामला दरपेश हैं, जो खदशात हैं उनको या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी लीडरशिप भी ये समझती है कि 2-3 संगीन किस्म के उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। तो जब तक वो नहीं दूर होंगे तो उनकी जगह पे अगर रख के देखा जाए तो वो अपनी जगह पे ठीक है कि जनाब आप हमारे खदशात दूर कर दें, कोई शौक़ नहीं है एहतजाज करने का या सड़कें बंद करने का, ना आपको जहमत देंगे। लेकिन ये इतना सा काम है, बल्कि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 1 मिनट की मुलाकात। अब 1 मिनट की मुलाकात में क्या जाता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को ही दिल बड़ा करना चाहिए। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे जाते जाते। बल्कि थोड़ी सी बात मैंने करनी थी, पंजाब कॉलेज का जो मामला आज हुआ, बदकिस्मती से जो पढ़ने के लिए आए तलबा थे वो मैंने देखा प्रिजन वैन्स में उनको डाला जा रहा है। मतलब इस सारे मामले को भी टैकल करने में बस वो उसी तरह से एक माइंड सेट सा जैसे बन गया ना, मार धाड़ गिरफ्तारी, इधर प्रिजन वैन्स में डालो, उधर डालो, सड़कों पे घसीटो। कराची की कल लड़की की जो फुटेज आई है वो देखी, वो भी यार किसी की माँ बहन है, किसी की बेटी है, क्या बीती होगी उनके अहले खाना के ऊपर जब उन्होंने देखा होगा। बल्कि अहले खाना को छोड़ो, गवर्नमेंट किस तरह से बर्दाश्त कर सकती है उनके सूबे की कि हमारे सूबे की बेटी जो है वो इस तरह से सड़कों के ऊपर घसीटी जाए। सियासी इख्तलाफात, पॉलिटिकल नज़रियात, मुतालबात, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा कि आप ख़वातीन के साथ ये कब तक ये सिलसिला रहेगा। बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, ख़वातीन को नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब आज बच्चों को प्रिजन वैन में उठा के डाल दिया, बजाय इसके कि उस मामला का जो इतना संगीन नोयत का मामला है उसकी इंक्वायरी हो, उसका देखा जाए। लेट्स सपोज अभी वो कोई बता रहा था कि ये तो किसी बिजनेसमैन का है ना पंजाब कॉलेज, अगर किसी पीटीआई के बंदे का होता तो अब तक पंजाब कॉलेज के साथ क्या कुछ हो चुका होता। बल्कि अब तक नहीं है, कोई महीना 2 महीना पहले, 6 महीना पहले ही हो चुका होता, नौबत ही नहीं आती है ये सारा कुछ होने की। बहरहाल इन मामलात को बड़े अफाम व तफहीम से हल करने की ज़रूरत है। हसास नोयत के मामलात हैं, जहाँ पे बच्चों का मामला है, जहाँ पे ख़वातीन का, लड़कियों का मामला है, तो इसको डिग्निटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर मामले में जनाब आपको प्रिजन वैन ही खड़ी करनी है, हर मामले में आपको डंडा ही चलाना है। आपके अपने लोग हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत, थोड़ा तरीके से चीज़ों को डील कर लें। हर चीज़ में बस ये जनाब हांकी जा रहे हैं, डंडा लगाया हुआ है आगे और मार पीट और बस पर्चे, मुकदमा, दहशतगर्दी। वो बेचारे पढ़ने के लिए आए हुए तलबा हॉस्पिटल्स में लेटे हुए हैं, कैसे फुटेजेस हैं, कैसे मनाजर हैं, अच्छे नहीं है, पाकिस्तान की इमेज के लिए अच्छे नहीं है। हम एससीओ समिट करा रहे हैं एक साइड पे कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो, अच्छी बात है, ये भी तो इमेज बिल्डिंग के मनाजर हैं, इनको किसने रोकना है।